ध्यान देना, गुणगान नहीं कहा, चरित्र नहीं कहा। वहां भी एक ही प्रश्न आया, राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। वहां भी राम कथा सुनी। और ऐसे ये कथाओं का जो स्वरूप है, तो अब इसके वास्तविक रूप पे आ जाओ। कथा क्या है? बोले कै और था दोनों चीज इसमें मिली हुई है। कै का मतलब होता है कीर्तनम, कै का मतलब होता है कीर्तनम, और यश का अर्थ होता है खजाना। तो बोले जहां खजाना है किसका? बोले कीर्तन का। अब कीर्तन से कई लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो कहते हैं कीर्तन क्यों करें, आय को टाइम वेस्ट करें। मैं एक निवेदन करता हूँ, कीर्तन ही हमको IAS IPS वहां तक की सिद्धि तक पहुंचाता है। कीर्तन अब आप कहोगे कीर्तन कैसे पहुंचाता है? एकाग्रता से सुनना। जब आप पहली LKG UKG में रहते हैं, उस समय टीचर तुमको सिखाता है, बोले बेटा बोलो A for apple, B for bee, C for cat। और ये कब तक पढ़ाता है? 365 दिन पढ़ाता है। कितने दिन कीर्तन कर लिया अपन ने ABCD का? 365 दिन। तब जाकर के हमारे भेजे में वो ABCD उतरी है, तब जाकर के हमारे वो कै ख ग उतरा है। और पुराने जमाने में तो 8वां जब पीरियड लगता था, उस समय सब बच्चों को इकट्ठा करके पहाड़े बुलवाते, गिनती बुलवाते, 12 खड़ी बुलवाते, ए आई ये बुलवाते। वो क्या है? वो भी कीर्तन है। उन सबका हम लोगों ने कीर्तन किया। आप लोग कोई भी प्रश्न का सवाल हल करने के लिए उसको याद करते हैं तो कितनी बार रिपीट करना पड़ता है? 10, 20, 50 बार। जिसकी कुशाग्र बुद्धि होती है वो 2-4 बार में कर लेता है। जिसकी मंद बुद्धि होती है वो 10-20 बार पढ़ता है। और जिसकी मंदतर बुद्धि होती है वो एक दिन में याद करता है। जो आदमी 4 घंटे में याद कर लिया, मंदतर बुद्धि वाले को एक दिन लग जाता है उसी चीज को। लेकिन कब याद करता है? कीर्तन करने से, उसको बार बार रिपीट करने से, बार बार उसको बोलने से जाकर के वो याद होता है। अब आइए अपने विषय के ऊपर, कीर्तन। तो बोले भगवान का नाम, किसी ने कह दिया हरे रामा, बोले इससे बोलने से क्या होगा? क्या होगा? इससे स्पंदन होगा। आपके शरीर की जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनको पावर मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में जनरेटर है। राम जी का नाम अपने आप में जनरेटर है, मैं नहीं कह रहा हूं। तुलसी जी पहले ही बोल गए, बोले बंदऊ नाम राम रघुवर को, बंदऊ नाम राम रघुवर को, देनु शान भान जीवतर को, देनु शान भान जीवतर को। बंदऊ नाम राम रघुवर। राम जी के नाम को अग्नि, चंद्रमा और भानु सूर्य, इन सब का हेतु माना है। और ये सृष्टि जो है ना, तीनों के ऊपर ही चल रही है। सूर्य क्या करता है? सूर्य हमारी जो वनस्पति, जो फसल उगती है, वो फसल जो उगती है तो उसका रंग होता है पीला। ध्यान देना, जब बारीक पौधा जमीन में से निकलेगा तो उसका रंग होता है पीला पीला। वो हरा कैसे हो जाता है ये भी ध्यान देना। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि हवा का रंग हरा माना गया है। जब वो हवा के संपर्क में आता है तो वो हरा हो जाता है। लेकिन उसमें जो स्टेमिना, जो जीवन जीने की शक्ति होती है, वो कैसे आती है? वो आती है सूर्य की किरणों से। 7 प्रकार की सूर्य की किरणें होती है। कुछ किरणें हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, पराबैंगनी किरणें, लेकिन वो वनस्पति के लिए बहुत लाभदायक होती है। उससे उसको मिलता है बल, सूर्य से मिलता है बल
और रात्रि को चंद्रमा जब उदय होता है तो उसकी किरणें जब हमारी वनस्पति पे पड़ती है तो चंद्रमा से टपकता है अमृत, तो उस चंद्रमा से जाकर के वनस्पति में बनता है रस, और रस उसमें जब मिल जाता है तब जाकर के हमारी सृष्टि में ये सारी वनस्पति हमको दिखाई देती है। तो कहते हैं कि हेतु प्रसाद भानु हिमकर को राम राम का कीर्तन अगर हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो निश्चित आपके हृदय में एक दिन अपने आप हृदय में एक स्पंदन होगा, आपका हार्ट वाइब्रेट होने लग जाएगा अपने आप। इस बात से उस कीर्तन से वो हृदय अपने आप उस कीर्तन को करने लग जाएगा, फिर तुमको करने की जरूरत नहीं, आप परम स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन भैया एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार उसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा, और बिना अभ्यास किए, मैंने परसों भी कहा था कि भक्ति कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है जो हमको मिल जाए, क्योंकि ये भक्ति बहुत ही कठिन है। ये ज्ञान की भक्ति की जो बात है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लाग निवारा, तो हमारे जीवन में ये जो कीर्तन है, ये कीर्तन बहुत ही लाभदायक है। और बताओ कीर्तन का प्रैक्टिकल उदाहरण आपके साधारण जीवन में, आपका कोई कॉलेज में मित्र बना और मित्र बनने के बाद आप कॉलेज से दोनों अलग अलग पढ़ाई करने के लिए चले गए, लेकिन तुम बार बार उस मित्र को कॉल करते हो, उस मित्र को याद करते हो। पुराने जमाने में चिट्ठी पत्री होती थी, चिट्ठी लिखते हो, तो बार बार उस व्यक्ति का नाम आपके हार्ट पे होने के बाद उसका रिएक्शन होता था कि वह व्यक्ति भी तुमको उतना ही चाहने लगता था जितना तुम चाह रहे हो। यह है नाम के कीर्तन में प्रभाव। अब आ जाइए परमात्मा के, जब लोकल लोगों की यह हालत है कि उसका बार बार हम नाम लें तो उस आदमी में पावर बढ़ जाता है, जैसे मंच है। अब एक व्यक्ति का 15 दिन तक बार बार अगर नाम लिया जाए तो निश्चित है उसमें वो भले काम करने योग्य नहीं हो, लेकिन एक बार तो मुर्दे में भी जान आ जाएगी, क्योंकि नाम में बड़ी ताकत है, नाम में बड़ी ताकत है। आप देखते बड़े बड़े नेता लोग भी मंचों के ऊपर भाषण देते हैं, और वहाँ के लोकल कार्यकर्ता जो उनकी नजर में अच्छा होता है उसका बार बार पब्लिक के सामने नाम पब्लिश करते हैं। और जब नाम पब्लिश करते हैं तो वह व्यक्ति अगर अंदर से बगावत बागी भी होने वाला है तो अपने हाई कमान के द्वारा अपना नाम बार बार जनता के बीच में बोलने के बाद वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाता है। ये नाम का प्रभाव है। बोले भगवत्सल भगवान की। तो बंदव नाम राम रघुवर को हेतु प्रसाद भानु हिम कर। तो कीर्तन का क्या, कीर्तन अब एक ट्रायल और कर लो, थोड़ा सा मजाक भी है, आनंद है, हास्य भी है, लेकिन वो समझने के लिए बहुत बढ़िया है। कीर्तन को थोड़ा उल्टा पढ़ना, पीछे से पढ़ो कीर्तन। क्या बोला जाएगा? कीर्तन, तो फिर न से पढ़ो पीछे से, है क्या बात है। बोलिए अकोला ग्राम की भैया, शास्त्र नहीं, संतों की एक एक वाणी, शास्त्र का एक एक शब्द तुम्हारे लिए महामंत्र है। कीर्तन को सीधा पढ़ते हैं तो भगवान हमको मिल जाएंगे, और कीर्तन का जो तुमने अपमान किया तो कीर्तन उल्टा चलेगा और उसका बनेगा नर्तकी, और नर्तकी बनेगा तो इसका मतलब जानते हो क्या है? मैंने कल आपसे निवेदन किया था, सब ही नचावत नटवर कटरी, सब ही नचावत राम खगेश वेद हसगावत, राम खगेश वेद हसगावत नटवर कटरी। अगर हम कीर्तन करते हैं तो परमात्मा 3 लोक 14 भवन का वैभव छोड़ करके और हमारे आंगन में आकर के नाचेंगे। द्रवम सो दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ जी के आंगन में नाचे,
जिस परमात्मा